नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पाठ त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा हमारे भारत के 7 राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। भारत के जो 7 राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको कहा जाता है अशोक मुद्राश्च ध्वजस् त्रिरंगः, व्याघ्रो मयूरः कमलं च हिंदी, राष्ट्रस्य गीतद्वयमेव सप्त एतानि चिह्नानि तु भारतस्य। अर्थात भारत के 7 राष्ट्र चिन्ह हैं। पहला अशोक मुद्रा, दूसरा तिरंगा झंडा, तीसरा व्याघ्र यानी बाघ, चौथा मयूरः यानी मोर, पांचवा कमल, छठवां हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, और सातवां राष्ट्र के 2 गीत यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। इस प्रकार से दोनों राष्ट्रगीतों को एक माना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक ही माना गया, इसलिए भारत के 7 राष्ट्रीय चिन्ह माने गए जो आजादी के बाद से स्वीकार किए गए। आजकल तो राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल इत्यादि की भी घोषणा हो चुकी है और हम जिन राष्ट्र चिन्हों की पहले से बात करते आए हैं केवल उन्हीं की बात करें तो जितने भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं इन सबकी अपनी विशेषताएं हैं। इन सबका अपना उपयोग है और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह कहीं ना कहीं राष्ट्र के लोगों को किसी न किसी विषय पर प्रेरित करते हैं। इसलिए हम उन राष्ट्रीय प्रतीकों को राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम अशोक मुद्रा की बात करें तो अशोक स्तंभ में 4 बाघ हैं जो चारों दिशाओं में दिखते हैं। तात्पर्य यह कि हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि रखे और वह जो दृष्टि हो वह शेर की तरह हो, यानी हर समय हम हर क्षेत्र में अपनी बहादुरी दिखाएं। दूसरा तिरंगा झंडा जिसकी हम इस पाठ्य में विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा बाघ, क्योंकि बाघ एकाकी चलता है, बहादुर होता है और बहादुरों का सम्मान भी करता है। वैसे ही हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा यदि अकेला है तो वह अकेले भी किसी काम को करने से ना डरे, सर्वथा निडर रहे और यदि अच्छे काम में अकेला गया है तब भी वह विजय प्राप्त करके वापस लौटे। इसलिए भारत को हमने राष्ट्र पशु कहा। मयूर यानी मोर पक्षियों में सबसे सुंदर माना जाता है, गुणवान भी है, नाचता है और इसके अलावा बाघ मोर का जो भोजन है वह सांप और चूहे हैं। वैसे ही हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा हृदय से सुंदर रहे
और कला में निपुण हो। हर बच्चा कलाकार होना चाहिए। और जो सांप और चूहे टाइप के लोग हैं, यानी जो समाज और राष्ट्र के लिए अहितकर हैं, ऐसे लोगों के लिए वह शत्रु की तरह दिखना चाहिए। यानी हम जो देश और समाज के शत्रु हैं, ऐसे लोगों के लिए हम काल की तरह दिखाई दें। यह मयूर का कारण है राष्ट्र चिन्ह मानने का। पुनः कमल, तो कमल की जो शिक्षाएं हैं, सबसे पहली बात तो कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग उसके अंदर नहीं होता, एक भी गुण उसके अंदर नहीं होता। वैसे ही हमारे भारत में पैदा हुआ प्रत्येक बालक, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी संप्रदाय में पैदा हुआ हो, वह अपने जाति, अपने परंपराओं की बुराई को लेकर आगे ना बढ़े, समाज में कमल की तरह खिला रहे। दूसरा, कमल सुंदरता के साथ साथ राष्ट्र प्रेम को भी सिखाता है, क्योंकि जैसे ही वह पानी से अलग होता है सूख जाता है। वैसे ही हमारे देश का बच्चा या हम जैसे ही अपने देश से अलग होते हैं, अपने देश से अलग करने की बात हमारी होती है, हम सूखने लगते हैं। साथ में पानी में 24 घंटे रहता है पर कभी सड़ता नहीं है। वैसे ही कई बार हम गंदे लोगों के बीच में भी आते हैं, पर कभी उनकी गंदगी का असर हमारे ऊपर ना हो। यह कमल की शिक्षा है। हिंदी वह भाषा है जो हमारी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा हमने माना, कारण हिंदी के मूल शब्द संस्कृत से हैं। संस्कृत देव भाषा है, यानी हम देव पुरुषों की तरह अपनी अच्छाई को कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हिंदी में दुनिया के दूसरी भाषाओं के भी बहुत से शब्द हैं, यानी हम हर भाषा के शब्द को ले सकते हैं। हमें किसी की अच्छाई लेने में किसी से कोई परहेज भी नहीं है। इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं और इसी प्रकार से राष्ट्रगीत। यदि हम ऐसे ही विश्लेषण करते रहेंगे तो समय अधिक हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसलिए अब सीधा स्क्रीन के माध्यम से चलते हैं अपने पाठ की ओर और पाठ को पढ़ करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आइए स्क्रीन में। पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। 8वां पाठ तिरंगा झंडा। कहता है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः, केचन अर्थात कुछ, बालकाः लड़के, कुछ लड़के, और काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण के समारोह में गच्छन्तः सोत्साहं गच्छन्तः उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? तो देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है।
अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुष्यन्ति यानी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक यानी लड्डू, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? तो शुचि उत्तर देती है, क्या कहती है? अस्माकं ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारा झंडा त्रिवर्णः, 3 रंग का है। सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। अयम त्रिवर्णः कथम यानी यह तिरंगा क्यों है? तो रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। इस झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? तो सलीमः, अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः। यहाँ पर जो अरे अव्यय का प्रयोग है, तो अरे सरलता के लिए है। अरे इतना सरल, ऐसा अर्थ है। अरे केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, यह 3 रंग हैं। तो देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। हमारे झंडे में यह 3 रंग क्या बताते हैं? किम सूचयन्ति, क्या बताते हैं? सलीम कहता है, श्रीणु, सुनो। केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। केसरवर्णः शौर्यस्य यानी केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है। शौर्य यानी वीरता, साहस। और श्वेतः सफ़ेद रंग सत्यस्य, सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है यह समृद्धि का सूचक है। तो क्योंकि 3 रंग हो गए, और इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया, सूचकाः सन्ति, सूचक हैं। पुनः शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्। क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है? तो डेविड कहता है, आम, कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर का जो केसरिया वर्ण है वह त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। बीच का सफेद रंग सात्विकता और शुचिता का प्रतीक है। सात्विकता यानी हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं
वह सात्विक होते हैं। सात्विक यानी ईश्वर को जो मानते हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारा जो सफेद रंग है वह सात्विकता का और शुचिता यानी पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थितः श्वेतवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और नीचे का हरा रंग धरती की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। पुनः डेविडः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णचक्रं वर्तते। शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो शुचि कहती है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। प्रगति यानी विकास। तो यह जो अशोक चक्र है यह निरंतर विकास यानी 24 घंटे आगे बढ़ने का और साथ में न्याय का प्रतीक है। कहता है सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। उसी से यह लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र में 24 आराह यानी तीलियां। तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 47 नवदशशतं तमे ख्रीष्टाब्दे अथवा तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। यानी भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को पूरी तरह से इस तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया था। तेजेंद्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः यहाँ पर स्वाधीनतायाः ऐसा होना चाहिए था। राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। इसी कारण से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को इस झंडे को उत्साह पूर्वक समारोह पूर्वक ध्वजारोहण किया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम्। जय तिरंगा झंडा, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे पाठ के अभ्यास की तरफ।